हेतु भारद्वाज। हेतु भारद्वाज का मूल नाम मोतीलाल भारद्वाज था। एक भारतीय हिंदी कथा लेखक है। भारद्वाज भाषा की समकालीन शैली में लिखते हैं और अब तक 20 से अधिक उपन्यास, लघु कथा संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं। भारद्वाज जी को 1980 में और फिर 1993 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके कुछ कार्यों में 3 कमरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा जाटा, बनती बिगड़ती लेकरेन, तीर्थ यात्रा शामिल है। 15 जनवरी 1937 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रामनेर में जन्मे भारद्वाज ने 1960 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने 1981 में राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वह प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान के रूप में सेवानिवृत्त हुए और अब अपना समय स्वतंत्र लेखन में बिताते हैं और छोनी नीम का थाना और जयपुर में अपने परिवार की देखभाल करते हैं। कहाँ पर है? छोनी नीम का थाना और जयपुर में। पट्टाक्षेप नहीं होगा, डॉक्टर हेतु भारद्वाज। पट्टाक्षेप नहीं होगा कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है, जिसमें देश के साथ ही रामनेर गांव की आज़ादी की बात से कथाकार का पूरे माहौल की रचना करता है। गांव का ठाकुर पहले की तरह ही मुखिया बना हुआ है। इस मुखिया के ब्राह्मण पूज्य सहयोगी है और मुखिया के सहयोगी कौन है? ब्राह्मण पूज्य सहयोगी है। इसके अलावा शेष निर्धन वंचित जातियों के लोग इनके शोषण के लिए अभिशप्त से लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। इसके साथ ही गांव में रहने वाले कुछ किरदार हैं जो रामनेर की तरह किसी भी गांव के हो सकते हैं। इस गांव में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक पहले चुनाव से चला आ रहा है, वह आज भी जारी है। आज़ादी के बाद जो कुछ बदलाव इस गांव में हुए, उनमें स्कूल और डाकखाना खुलने के अलावा 10 गुना लगान जमा करवाकर किसानों का स्वयं जमीन मालिक बन जाना था। ठाकुर की जमींदारी से कुछ को तो मुक्ति मिली और कुछ अभी भी ठाकुर ब्राह्मणों के रहमो क्रम पर ही थे। इस तरह के बदलाव के साथ गांव में लोकतंत्र को भी आना ही था। पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव आए और गांव वाले समझे ही नहीं कि क्या करना है। इस पर मुखिया ने गांव में सभा बुलाकर सबसे राय पूछी, किसे प्रधान बनाया जाए। उसके पंडित मित्र ने उसे ही प्रधान बने रहने की बात कही। बदले में उसने बुढ़ापे का बहाना बनाया और पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया और बाकी चुनाव भी सर्वसम्मति से हो गए। मुखिया ने बाद में गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। गांव वाले बहुत खुश हुए। रामनेर गांव में आबादी के लिहाज से ठाकुर ब्राह्मण तो बराबर थे। कुछ और दलित जातियों के भी घर थे, लेकिन चमारों की संख्या इन सबसे बहुत ज़्यादा थी। इस बात को चमार नहीं जानते थे क्योंकि उनकी हैसियत ही ऐसी नहीं थी। हालांकि उसमें कुछ के पास ज़मीन भी थी और पैसे भी। गांव के स्कूल में राम सिंह ने कच्ची पक्की इमारत बनवा दी और अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवा दी अपने आदमी को। वही डाकखाने का भी काम देखने लगा। इस उद्दंड गुर्गे ने पढ़ाने के बजाय बच्चों को पीटा ज़्यादा और बच्चे शिक्षा के मामले में फिसड ही रहे। गांव में बदलाव की पहली बयार 2 ब्राह्मण भाइयों महेंद्र और बलबीर के दिल्ली जाकर काम करने की खबर से आई। इनका पिता स्वाभिमानी था और मुखिया से दबता नहीं था। नाराज मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर जबरन अपना कब्जा जमा लिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार एक दिन
गांव के पास नहर किनारे उसकी लाश मिली। उसके अनाथ बच्चों को मामा दिल्ली ले गया, कुछ पढ़ाया और सरकारी ऑफिस में चपरासी लगवा दिया। दोनों कभी कभार गांव आकर घर की मरम्मत करवा जाते। इनके मन में भी मुखिया के विरुद्ध गहरा आक्रोश था। दोनों भाई जान गए कि निर्विरोध चुनाव मुखिया की रणनीति का हिस्सा थे। दिल्ली में रहने के कारण वे जानते थे कि अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने दिल्ली में ही तय कर लिया था कि अगले चुनाव में थोड़े बहुत पढ़े लिखे, समझदार और आर्थिक रूप से किंचित समर्थ फगना, व्यक्ति का नाम है, फगना को चुनाव लड़वाएंगे। चुनाव घोषित होते ही वे गांव आ गए और फगना से चर्चा की। फगना को उसकी बात में दम लगा और फिर सारे चमार एक हो गए। मुखिया और ब्राह्मणों को जब पता चला तो उन्हें बलवीर महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश हुई, लोभ लालच भी दिया, डराया धमकाया भी, लेकिन वे अड़े रहे। मुखिया ने चमारों को बुलाकर समझाया तो जो ठाकुर की दया पर निर्भर थे वे पसर गए। जाति के मामले में क्या करते? ठाकुर ने कहा कि चुपचाप साथ देना नहीं तो देख लेना। इस तरह चमारों में अदृश्य फूट पड़ गई। चुनाव का नतीजा वही निकला जिसकी आशंका थी। चमारों की फूट से राम सिंह ने फगना को भारी मतों से पराजित किया। बलवीर और महेंद्र को मुखिया ने बुलाकर खूब लानत मलामत की। दोनों ने कहा कि यह आखिरी चुनाव थोड़े ही है। मुखिया ने कहा, तुम्हारे लिए तो आखिरी समझो। दोनों भाई पराजय से टूटे फगना के पास गए और हिम्मत बंधाई। दोनों ने कहा कि अपने लोगों को संगठित करने में लगे रहो, अगले चुनाव में सबको दिखा देंगे। उसी रात कुछ लोगों ने महेंद्र बलवीर को बुरी तरह पीट डाला। सुबह फगना और कुछ लोग दोनों को मरहम पट्टी के लिए कस्बे ले गए। थाने गए तो पुलिस ने डांट कर भगा दिया। दोनों भाई वहीं से दिल्ली चले गए। गांव में जातिवादी माहौल घना हो गया। विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल में एक बार होने थे, लेकिन सूखा और बाढ़ जैसे बहानों से चुनाव टलते रहे और 7 साल तक राम सिंह प्रधानी करता रहा। गांव में जातिवादी वैमनस्य बढ़ने लगा, लेकिन फगना के कारण चमारों में आई चेतना से ठाकुर ब्राह्मण गठजोड़ का डटकर मुकाबला करने लगे। राम सिंह इस बड़ी पंचायत के पैसों से खुद का विकास और तेजी से करता रहा। मुखिया की मौत के बाद वह और निरंकुश हो गया। फिर चुनाव की घोषणा हुई तो चमार बहुत खुश हुए। फगना महेंद्र बलवीर के पास दिल्ली गया। फगना दिल्ली जाता है। इस बार वे आने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन फगना के कहने पर चुनाव से 1 सप्ताह पहले गांव आने के लिए मान गए। दोनों गांव आए तो देखा चमारों में ज़बरदस्त जोश था, लेकिन राम सिंह भी कम नहीं था। उसने शुरू से ही उनकी राह में कांटा बिछाना प्रारंभ कर दिया था। पहले तो इन्हें वोटर लिस्ट नहीं मिली और जब मिली तो देखा कि उनमें दोनों भाइयों के साथ चमारों के उन लोगों के भी नाम नहीं है जो बाहर रहते हैं, जबकि ब्राह्मण ठाकुरों में सबके नाम थे। इसके बावजूद चमारों के वोट अब भी बाकी सबसे ज़्यादा थे, यानी जीत का गणित चमारों के पक्ष में था और वे आश्वस्त थे कि जीत तो जाएगा। चुनाव से पहले पोलिंग पार्टी आई, जिसका चुनाव अधिकारी स्वयं से क्या निकल गया, ठाकुर ही था। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर बुलाया, दारू पिलाई तो जाति के नाम पर और रिश्वत में मिले रुपए के कारण अधिकारी ने राम सिंह को हर हाल में जीतने की रणनीति बताई। सुबह पोलिंग के वक्त जब शुरू में मतदाता नहीं पहुंचे तो अधिकारी दोनों के एजेंटों को चाय पिलाने ले गया। 1 घंटे बाद वे लोग लौटे तो वोटर आने लगे थे। चमारों की औरतें आई तो पता चला उनके वोट तो पहले ही दिए जा चुके हैं। खूब हंगामा हुआ। साफ था कि राम सिंह ने 1 घंटे में उतने वोट डलवा दिए जिससे वो जीत सके, और हुआ भी यही। वो करीब 100 वोटों से जीत गया। फगना ने लोगों की सलाह पर अदालत में चुनाव के खिलाफ रिट लगाई और अगले चुनाव तक मुकदमा चलता रहा। राम सिंह ने धांधली से प्रधान बन जाने से गांव में सवर्ण दलित संघर्ष और गहरा गया। फगना ने
केंद्र तक के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली तो राम सिंह ने सवर्ण नेताओं से दोनों अपने नेताओं को गांव में लाकर सभाएं कराने लगे और गांव में अलग किस्म की जातीय राजनीति का उभार हुआ। दोनों तरफ गुंडों की तादाद बढ़ गई और आए दिन संघर्ष होने लगा। राम सिंह पंचायत के पैसों से कागजों में गांव का विकास करता रहा और खुद भी माल हड़पता रहा। फिर चुनाव आए तो राम सिंह को लगा कि अब चुनाव जीतना आसान नहीं, तो उसने नई रणनीतियों पर सोचना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ठाकुरों की मीटिंग बुलाकर पूछा कि क्या करना है। खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि इस बार सब मिलकर तय करें। उसने अपने विश्वस्त चमार लच्छी राम का नाम चला दिया। चमार पहले तो खुश हुए, फिर निराश कि इससे तो राम सिंह की ही सत्ता चलती रहेगी। उनमें दो गुट बन गए। राम सिंह के सिखाने से लच्छी राम का जोश दुगना हो गया और वह अपने जाति भाइयों के कहने पर भी मैदान से नहीं हटा। पर्चा दाखिल करने वाले दिन राम सिंह ने चुपके से अपने बेटे नाहर सिंह का भी फार्म भरवा दिया। आखिर में नाम वापस लेने के बाद 3 उम्मीदवार रह गए, अनार सिंह, लच्छी राम और इतवारी चमार, यानी 2 दलित और 1 सवर्ण। चुनाव का नतीजा तय था क्योंकि राम सिंह ने खेल ही ऐसा खेला था। चमारों के वोट बंट गए और नाहर सिंह अपने दादा और पिता की परंपरा आगे बढ़ाता हुआ प्रधान बन गया। आज़ादी से पहले उनका दादा गांव का मुखिया था और अब तीसरी पीढ़ी में वह था। यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना। जब तक इस नाटक का पट्टाक्षेप नहीं होगा, समाज नहीं बदलेगा। कहानी अंश। इसमें पहले ही बताया गया है कि यह एक गांव की कहानी है और इसमें कोई पात्र नहीं है, पर जो लोग इस कहानी में विद्यमान हैं उन्हें किसी गांव का कैसे कहूँ। वैसे वे लोग इस गांव के हिस्से भर हैं। रामनेर गांव की यह कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है, पर यह नाटक नहीं है, कहानी है। इस नाटक की शुरुआत भारत को आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुई थी और नाटक बराबर चल रहा है बिना किसी पटाक्षेप के। आज भी ऐसा ही माहौल है गांव में। पर यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था और रामनेर में समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला जारी था। सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। आज़ादी से पहले केसरी सिंह रामनेर का मुखिया था। आज़ादी के बाद उसका पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर का प्रधान चुना गया। फिर राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने प्रधान पद का चुनाव जीता। पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना। इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा तभी तो यह समाज बदलेगा। गांव में आज भी ऐसा ही होता है लगभग। तो मित्रों, कहानी सीख लगी कमेंट करियो और क्या विक रहा है लाइक के कर दियो करो तो नहीं कोई जरूरी कौन।